अगर आपकी मेष राशि है तो जून 2026 का महीना आपके जीवन में गतिशीलता देगा। मई के महीनों में आपने जिन चीजों की प्लानिंग की थी, आपको लगेगा कि वह सभी चीजें जून के अंदर एग्जीक्यूशन फेज में आ रही हैं। उनके अंदर मूवमेंट आना शुरू हो गया है, एप्लीकेशन उनका होना लगा है। देखिए, इस महीने के अंदर आपका सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेगा। गुरु शुक्र बुध भी चौथे भाव में सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी चीज, पंचमेश सूर्य अगर 11th हाउस में गोचर कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि संतान के पक्ष से जो आपको चिंता केतु पिछले 1 साल से दे रहा था, अब उससे मुक्ति का समय आ गया है। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर 3 डिवाइन संकेत बड़े साफ हैं। आप उन डिवाइन संकेतों को समझ लीजिए। आपका कर्म और गेन का भाव एक्टिव है। आपका भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देगा। आपके रिश्ते और इमोशंस की परीक्षा होनी है। फर्स्ट हाफ जून के आपको कर्म करना है और सेकंड हाफ में आपको उसका फल काटना है। जब आप इन संकेतों पे चलते हैं तो आपको पता लगता है कि अगर किसी चीज के बारे में आपने बच्चों के संदर्भ में विशेष तौर पे प्लानिंग कर रखी है, एडमिशन की, कंपटीशन की, तो उसके अंदर आपको सफलताएं मिल सकती हैं। यहां से जून एक अलग तरह का रेड सिग्नल भी आपको देता है कि सूर्य जहां आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, जहां आपको करेज दे रहा है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी अप्रोच इतनी ज्यादा फ्यूचर फोकस्ड है, इतनी ज्यादा बेंचमार्क्ड है कि वह आपके आसपास के लोगों को व्यवहारिक नहीं लग सकती है। वह तो उस लेवल पे नहीं है, आप अपर लेवल पे हैं, तो आप ही को नीचे आना पड़ेगा और आप नीचे आ नहीं सकते। तो करना क्या है कि आपको अपनी अप्रोच के बारे में लोगों से सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं करनी है। जो जैसा है आप अपना काम करें। आप कितने सही हैं यह तो भविष्य बताएगा, और भविष्य में जो चीजें सही होंगी वह लोग उसको स्वीकार कर देंगे। यहां पर मैं आपको सलाह दूंगा, इस महीने आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन सारे ऑप्शन तो आपके लिए सही नहीं हो सकते ना। तो आपको सही ऑप्शंस की परीक्षा भी करनी है। और दूसरी चीज, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज रहेगी। जिंदगी की रेस कभी स्पीड से नहीं जीती जाती है। जिंदगी की रेस को जीतने के लिए स्पीड के साथ में डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। पद प्रतिष्ठा के भाव में केतु जब बैठा है तो वहां पे डायरेक्शन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, उनको थोपना भी नहीं है, अपनी बात को लोगों को समझानी भी नहीं है। सब कुछ इसी महीने थोड़ी ना समझा दोगे भाई। बहुत कुछ है जो वक्त के साथ आप लोगों को समझाते जाएंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की तो होगा क्या? आपके स्पाउस के साथ में, आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। आपको इन मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जैसे हर दिन सूरज एक नई ऊर्जा के साथ में निकलता है तो पुरानी चीजों को भूल जाता है ना, वैसे ही आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, आप अपने झगड़े फसादों को वही पुराने शामों के साथ में दफन कर दें और हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ में करें, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। आप इमोशनल बर्नआउट होने से बच जाएंगे।